ये शिवरात्रि एक ऐसा पर्व है कि उपवास न करने से तो पाप लगता है, उपवास करने से इतना पुण्य, इतना लाभ होता है कि उसका वर्णन करने के लिए, दृष्टांत देने के लिए तो शिव पुराण और कई पुराणों में घटनाएं हैं। एक शिकारी जिसका आचरण बहुत तुच्छ था, मुर्गे मारना, हिरण मारना, खरगोश मारना, उनका मांस उठा के घसीट के ले आना, चमड़ा बेचना, रक्तपान करना। लेकिन जंगल में अकाल पड़ने के कारण प्राणी नहीं मिलते थे। उसको पता नहीं कि शिवरात्रि क्या होता है। शिवरात्रि का दिन था, घर में कुछ खाने पीने को था नहीं। शिकार के लिए भटका लेकिन कुछ मिला नहीं। रात हो गई, कहीं दिया जगमगा रहा था जंगल में। देखा तो कोई होगा, साधु बाबा, खाने को मिलेगा। साधु बाबा का कुटिया तो था, लेकिन साधु बाबा ये ओमकार मंत्र जो है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन रूप दिखते हैं, लेकिन तीनों में जो भेद जानता है, तीनों को जो भिन्न जानता है, वो अविवेकी है। तीनों को ओमकार स्वरूप जानता है, वो विवेकी। वो कल आरती में आपने सुना था। तो बाबा ऐसी ऊंची शिव भक्ति में मग्न थे। शिकारी ने सोचा कि ये अभी उठेंगे, अभी उठेंगे। इंतजार किया। इस बहाने रात्रि जागरण हो गया। ओम नमः शिवाय का गुंजन कान में पड़ गया। बाबा उठे तो बोले, ले बेली पत्र डाल दे। शिव जी पर डाल दिया। वो शिकारी की आदत के अनुसार तो कुछ टुकड़ा बुकड़ा मिला, सुबह खा के तो गया, लेकिन मरने के बाद उसको जो नरकों की यातना मिलनी थी, वो शिवरात्रि के उपवास के फल प्रभाव से भोजो। वीर्या भील दूसरे जन्म में वीरसेन राजा बन गया। वीरसेन राजा बन गया खाली एक रात्रि उपवास। जो 2 पैसे की रोटी कमाने में विफल सा हो रहा था, भूखे मर रहे थे बच्चे स्वयं, अनजाने में उपवास हुआ, वो वीरसेन राजा बना। अगले जन्म की स्मृति के ओम नमः शिवाय कहते शांत होने से इतना महापुण्य हुआ। शिवालयों का जीर्णोद्धार कराता और प्रजा को भी शिव पूजा में लगाया। समय पाकर ऐसा कोई शरीर नहीं जो सदा टिके। दुनिया के बड़े से बड़े विज्ञानी को पूछो, जो तुम्हारे देखने में आता है वो क्या टिक सकता है, सदा टिक सकता है? उसको ना बोलना ही पड़ेगा। जो भी देखने में, समझने में आता है, वो परिवर्तित है, मिटने वाला है। चाहे स्वर्ग भी हो, चाहे बड़ा चक्रवर्ती राज हो, चाहे सोने की लंका हो, यदृश्यम तत् अनित्यम। जो दिखे सो चालनहार, लपट रहे सो अंधंधार। ये तो छूटने वाली चीजें, इसका सदुपयोग कर लो। शरीर भी छूटने वाला है, पैसा भी छूटने वाला है, संबंध भी छूटने वाला है। कोई किसी का संबंध, जो संबंध बना है वो टूटेगा। मैं श्राप नहीं देता हूं, मैं सिद्धांत बताता हूं।
उसका सदुपयोग कर लो। जो भी दिखता है वो सब छूटेगा, जो भी मन से बुद्धि से पकड़ में आता है वो भी छूटेगा, बदलेगा। सुरेश, तुम 8वीं के बाद 9वीं में गए होंगे, फिर स्कूल के बाद कॉलेज गए होंगे। अभी आपको मैं स्कूल का तुम जो बोलो उसी क्लास का आपको पेपर दूं, 9वीं का, 8वीं का, 10वीं का, तो तुम पास हो जाओगे? मुश्किल है। 9वीं पास करके आए हो, लेकिन अभी वो सब याद नहीं रहा, छूट गया। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम सब मरो, एक नहीं सब। जो भी मन में बुद्धि में आता है छूटता जाता है, छूटता जाता है। लेकिन मन बुद्धि का जो आधार है वो आत्मा, शिव, परमात्मा कभी नहीं छूटता, वो नित्य है। तुम्हारा और ईश्वर का संबंध नित्य है, और तुम्हारा और शरीर का संबंध माना हुआ है, तुम्हारा और पति पत्नी का संबंध माना हुआ है, तुम्हारा और जाति का संबंध माना हुआ है, तुम्हारा और सुख दुख का संबंध माना हुआ है। ये माने हुए में, जाने हुए में तो परिवर्तन होता है, लेकिन वास्तविक में है जो है वो नित्य है। तो शिवरात्रि का उद्देश्य है कि आप वास्तविक संबंध को जान लो और परिवर्तन संबंध को जान लो। तो जो बदलता है उसको बदलने वाला जान लोगे ने तो आपको फिर पीड़ा नहीं देगा, ये बदलने वाला भी आपके लिए सुखदायी हो जाएगा। अरे लाइट चली गई, अरे लाइट चली गई, बड़ा शौक लग जाता है। लेकिन इतना बड़ा सूर्य रोज अस्त हो जाता है, अरे बोले शाम हुई तो होता ही है, होता ही है। इतना बड़ा लाइटा चला जाता है तो टेंशन नहीं, जरा सा घर का फिर अरे लाइट चली गई तो सूरज का प्रकाश, तुम्हारी लाइट के आगे सूरज का प्रकाश कितना बड़ा है, लेकिन पता है शाम को सूरज डूबता है। ऐसे पता होना चाहिए कि संसार परिवर्तनशील है, छूटने वाला है, इसमें कितना भी पकड़ के रखो उतना ही मेहनत है। संभालो, लेकिन जो धन मिल गया मिल गया, गया तो गया, जो मान मिल गया मिल गया, अपमान हो गया तो हो गया। मेरा अपमान क्यों हुआ? अरे मान भी स्वप्न, अपमान भी स्वप्न, उसको जो जानता है वो परमात्मा अपना। अभी आनंद में रहो ना, बीते हुए का शोक ना करो, भविष्य का भय न करो, वर्तमान में चिपको मत। सत्संग से जो फायदा होता है वो 60,000 वर्ष तपस्या करने से भी हिरण्याकश्यप को नहीं हुआ, रावण को नहीं हुआ। लेकिन शबरी भीलन को मतंग गुरु के चरणों में बैठ के सत्संग समझ में आ गया। इतना परमात्मा प्रेम, परमात्मा आनंद कि भगवान राम साकार होकर वो निराकार राम से सने हुए जूठे बेर खाने को राजी हो गए। धन्ना जाट कर्मा बाई का खींचड़ ला कृष्ण खा रहे हैं। तो एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। तो वीरिया भील अनजाने में शिवरात्रि का उपवास करता। राजा वीरसेन बना, लेकिन समय पाकर वीरसेन को भी मरना तो पड़ा। इन शिव जी का चिंतन, सतगुरुओं का आशीर्वाद, वो भगवान शिव जी के लोक में गया। दक्ष प्रजापति ने, वो लोकपालों का भी अग्रगण्य था, व्यवहार में बड़ा कुशल था। तुम्हारी इस धरती की संपदा वरुण लोक, कुबेर लोक अथवा दक्ष प्रजापति की नजरों में पूरी पृथ्वी की संपदा कुछ नहीं। ऐसा बड़ा दक्ष प्रजापति था, शिव जी का ससुरा। तो सभी लोग उनका अभिवादन करते थे। तो सभा में आए तो सभी लोग उठ के खड़े हुए, लेकिन शिव जी तो ज्यों के त्यों बैठे रहे।
तो दक्ष ने सोचा कि इनको तो मैंने कन्या दिया तो जमाई पुत्र के बराबर होता है, तो मैं पिता हूँ, इतना बड़ा हूँ, ये उठे नहीं, ये क्या समझते हैं। इतना अहंकार के शिव जी को खरा खोटा सुनाया। शिव जी को खरा खोटा सुनाया तो शिव जी तीसरा नेत्र खोलना चाहते तो खोल सकते नहीं। बल का उपयोग करने में अपना संयम वक्त होना। शिव जी उठ के चले गए, वॉकआउट करके चले गए सभा का। खूब खरी खोटी सुनाई शिव जी को, ये तो भंगेड़ी है, बभूत रमाता है, मैंने इसको कन्या देकर मुसीबत मोल ली है, मेरा ही जमाई मेरा अपमान करता है, ये करता है। तो जो चमचे थे उसके दक्ष प्रजापति के, साधो साधो आप सत्य बोलते सत्य बोलते। शिव जी ने देखा कि ये धन और सत्ता और पद के अंधी दौड़ में दक्ष प्रजापति की पक्ष वाले हो गए। मैं इनको क्या समझाऊं कि उठ के खड़ा होना किसके ऊपर लागू होता है। जो इस शरीर को मैं मानता है, मन से और संसार से जुड़ा है, जो मुझे आत्मा में रमण है, वो तो छोटी उम्र वाला भी सबके बाप का बाप होता है। 12 साल का अष्टावक्र, 80 साल का राजा जनक, अष्टावक्र बोलता है पुत्र जनक, टेढ़ी टांगे, काला कलुट रंग, 8 खोड़ खापड़, वो 12 साल का अष्टावक्र गुरु है और जनक शिष्य है। तो जो आत्म शिव में शांत होता है वो परमात्मा अनंत अनादि, उसके साथ जो जुड़ गया तो उसका अनंत अनादि प्रभाव होता है। तो वो जो व्यवहार में उलझे हुए हैं ना, वो बाहर की संपदा से अपने को बड़ा मानते। इतनी बेवकूफी है कि जो पहले नहीं थी चीजें और बाद में नहीं रहेगी, उनको पाकर अपने को बड़ा मानते, तो अपने आत्मा का तो घात कर रहे हैं। पैसा हाथ की मैल है कि नहीं है? पैसा हाथ की मैल मानी जाती। वो मैल बढ़ने से खोपड़ी में हवा भर जाती है। आई एम मिलियनर, आई एम बिलियनर, ट्रिलियनर। पहले था नहीं, बाद में रहेगा नहीं। मेरे पिताजी के पास 6,500 एकड़ जमीन थी, तुम्हारे पास थोड़े 6,500, 650 एकड़ भी जमीन नहीं होगी तुम्हारे पास, है क्या? और 6,500 एकड़, एक भी एकड़ नहीं रही, ऐसे ही था, उमल मर गए। और मेरे को कहीं टोटा नहीं पड़ता। लेकिन मेरे इतने सारे आश्रम है, फिर भी उसमें से एक ईंट भी मेरी है ऐसा मैं नहीं मानता। एक कपड़ा भी आप लोगों का दिया हुआ है और शरीर माँ बाप का दिया हुआ है। मेरा अपना इधर कुछ नहीं है, लेकिन जिसका सब कुछ है उसकी कुंजियां मेरे पास रहती है। और मरने के बाद शिव का धाम उसे प्राप्त हुआ। दक्ष प्रजापति ने, शिव जी वॉकआउट करके चले गए तो दक्ष प्रजापति ने शिव जी को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को बुलाया, सबका आसन रखा, लेकिन शिव जी का बहिष्कार करने के लिए यज्ञ का स्टंट था। यज्ञ तो पवित्र कर्म है, लेकिन उसका उद्देश्य स्टंट है, तो वो पवित्र कर्म भी परिणाम बुरा ले आता है। देवताओं के विमान जा रहे थे तो पार्वती ने पूछा कि प्रभु ये सब आज चहल बहल है, इधर को जा रहे हैं? सारे देवलोक से पृथ्वी लोक के तरफ जा रहे हैं, उस गंगा किनारे के तरफ जा रहे हैं। बोले हाँ, कनखल में यज्ञ हो रहा है, तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे हैं। तो नाथ चलो ने अपन। बोले अपने को आमंत्रण नहीं है। अब बोले आमंत्रण नहीं है तो क्या है, मेरे तो मायका है, आपके भी तो वही ससुराल है। आप बोले आमंत्रण देना भूल गए हो तो अपन चले, ठीक है, लेकिन वो जानबूझ के आमंत्रण नहीं दिया, नीचा दिखाना चाहते, तो फिर वो विद्रोह होगा काय को, शांत अपने। बोले मेरे को तो जाना है। अब देखना
ध्यान से सुनना, भगवान शिव के यहाँ भी समस्याएं आती है। अब शिव जी बोलते कि नहीं जानना चाहिए, लेकिन बोले मेरी बहन भी तो आई होगी, जीजा जी भी आए होंगे, मेरी माँ मेनका को भी मिलूंगी ना, मैं तो जाती हूँ। तो शिव जी ऐसा नहीं बोलते कि हम डाइवोर्स दे देंगे। बोलते क्या, मत जाओ, मायके जाएगी तो फिर नहीं आना, दम नहीं मारते, जो तुम्हारी मर्जी सती। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शिव जी अपने शिव तत्व में समाहित हो गए। पार्वती ने देखा कि सचमुच हमारे शंभ सदाशिव को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ हो रहा है, मैं ऐसे पिता की पुत्री कहलाने के बदले तो मैं शरीर को यहीं छोड़ दूं, तपस्या करके फिर शिव को वरूंगी। तो पार्वती ने, कथा तो बड़ी विस्तार वाली है, लेकिन मैं वो हेडिंग बोल रहा हूं। पार्वती ने धारणा की आत्महत्या करने से पाप लगता है, लेकिन योगाग्नि प्रकट करके शरीर को बदल देना, छोड़ देना, इसमें कोई, जैसे ज्ञानेश्वर ने जीवित समाधि ले ली, ये आत्महत्या में नहीं गिना जाता है। अग्नि प्रकट करके पार्वती जी ने अपना अग्नि स्नान कर लिया। नारद जी भगवान के संकल्प कैलाश गए। शिव जी का वार्तालाप में शिव जी से पूछा कि पार्वती जी, बोले वो मायके गई है। नारद जी बोलते, नाथ ना मायके गई है, मुझे इन वचनों में संशोधन की आवश्यकता लगी। क्या मतलब देव ऋषि? मायके गई थी क्यों है ना, गई है। बोले नहीं, वो भूतकाल हो गया, गई थी और ऐसा ऐसा अग्नि स्नान हो गया, पार्वती का शरीर नहीं रहा। पार्वती को दक्ष ने नहीं समझा कि वो कितनी तपस्विनी है। साध्वियों में सर्वोपरि पार्वती। अरे ऐसे ऐसे पार्वती को आपके प्रति द्वेष वृत्ति वाले थे, इसलिए उस पिता से नहीं जमा और दक्ष ने भी उनकी बात का कोई ध्यान नहीं दिया। जटा में से एक बाल खींचा, यूं फेंका। वीरभद्र जो वीर्याभील था, वीरसेन राजा हुआ। अब शिव जी बोलते हैं वीर भद्र, कितना सुंदर नाम। जाओ जरा देखो दक्ष को। और वीरभद्र ने तो महाराज उधर तो पात करके दक्ष प्रजापति को कहा, तुम्हारा यज्ञ तो पूरा होना चाहिए, लेकिन अब बकरे की बलि नहीं, तुम मैं प्रजा का ये हूं, मैं इतना हूं। सिर काट के आहुति दे दी दक्ष प्रजापति के सिर की। अब तो यज्ञ में हाहाकार मच गया, प्रार्थनाएं करने लगे। तो फिर ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए कि आपके वीरभद्र ने तो ऐसा ऐसा कर दिया, आप कृपा करो ये वो। तो दक्ष के सिर पर बकरे का सिर डाल दिया। देखो कितनी ऊंची सर्जरी थी पहले के जमाने में। गणेश जी के सिर पर हाथी का सिर रख दिया। आज के विज्ञानी कितना भी सर्जरी के दुआएं देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कितनी पहले डेवलप हो चुकी है सर्जरी। मैं शिव मंदिर में जाता था ना, तो ब्राह्मण लोग जब पूजा करते तो पूजा करके आवाहनम न जानामि विसर्जनम ऐसा करते थे। तो हम लोग बच्चे थे ना, तो हंसते थे। अर्थात जो तुम्हारे शिव स्वभाव को नहीं जानता वो पशु है। दक्ष इतना प्रभावशाली था, फिर भी आत्म शिव का आदर नहीं था, तो वो पशु की नहीं अभी भी मंदिरों में आपकी भक्ति में याद दिलाता है कि कितना भी धन हो, कितना भी व्यवहार में दक्षता हो, लेकिन अंतर्यामी शिव पर नजरिया नहीं है तो
तो इन कथाओं से पता चलता है कि कहाँ वीर्या भील, कहाँ वीरसेन राजा, फिर वीरभद्र जब यज्ञ का ध्वंस करके वापस लौटे तो कनखल से ऋषिकेश के बीच में आज भी वो मंदिर बना है जहाँ वीरभद्र ने आराम किया था। हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच वीरभद्र जगह है, मंदिर भी है उनका। अब कहाँ तो 2 पैसे का भील, तितर मारना, खरगोश मारना, मांस बेचना, चमड़ा बेचना, और भगवान वीरभद्र होकर पूजा जाता है क्योंकि वास्तविक में सबका आत्मा परमात्मा जैसे शुद्ध स्वरूप है ऐसे जीव भी शुद्ध स्वरूप है। विकार आगंतुक है, जाति आगंतुक है, सुख दुख आगंतुक है। बचपन आया चला गया, जुआनी आई चली गई, दुख आए चले गए, उसको जानने वाले आप गए क्या? नहीं गए। तो आप नित्य है और ये अनित्य है। तो नित्य अनित्य का संसर्गाध्यास हो गया, अन्योन्य अध्यास हो गया। तो शिवरात्रि नित्य तत्व में टिकने को जगाती है और अनित्य तत्व की उपयोगिता बताती।